Hello, my dear students. Welcome back to the channel. So, class 10, are you ready for the exercise? तो अभी हमने चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म किया है और आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी से. ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली. तो यहाँ पर जब उसने हमें कह दिया है सॉल्यूशन ग्राफिकली करना है तो वी नीड टू सॉल्व ग्राफिकली ओनली. तो ये आप देख रहे हो कि यहाँ पर ग्राफ बना हुआ है. तो अब करना कैसे है इसको देखिए. तो क्वेश्चन 1 कहता है फर्स्ट पार्ट 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took part in maths quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो अब ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को कि 10 स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हमारे पास 10 है. आगे कह रहा है वो कि इफ नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज. तो हम सबसे पहले ले लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ गर्ल्स है हमारे पास x, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 10, ये गिवन है, और नंबर ऑफ बॉयज है हमारे पास y. पहले हमने या y या x ले लो, गर्ल्स को y ले लो, बॉयज को x ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो x गर्ल्स ले लिए हैं और y हमने बॉयज ले लिए हैं. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, इसका मतलब x प्लस वाई कितना है 10 है टोटल स्टूडेंट्स. ठीक है, लिख सकते हो यहाँ इक्वेशन नंबर 1 हो गई है. सेकंड कह रहा है वो इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज. तो नंबर ऑफ गर्ल्स, इसका मतलब जो x है, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है y से 4 ज्यादा है, तो 4 यहाँ ऐड होगा y के साथ. मतलब जितने बॉयज है, सपोज अगर 6 बॉयज हैं तो उसमें प्लस 4 कर दो, अगर 2 बॉयज हैं तो प्लस 4 कर दो, तो उससे 4 ज्यादा हैं. ठीक है, नंबर अगर बॉयज 2 हैं तो गर्ल्स कितनी है 4 ज्यादा, मतलब 6 हो गई. क्लियर हो गया. तो ये आ गया आपका y प्लस 4. इससे इक्वेशन बना लो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4. तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2. तो ये 1 और 2 हमें 2 इक्वेशन मिल गई है. अब सिंपल, अगर यहाँ पर नहीं लिखा होता सोल्यूशन ग्राफिकली तो आप क्या करते इसको, चाहे एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं. लेकिन ग्राफिकली लिखा है तो वी नीड टू फाइंड द ग्राफ. तो ग्राफ बनाने के लिए पहले क्या करेंगे, हम वैल्यूज पुट कर करके डिफरेंट वैल्यू पुट करते हैं. आपको ये चीज मैंने सिखाई हुई है. चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए करेंगे. इक्वेशन नंबर 1 के लिए हम ग्राफ के लिए वैल्यूज निकालेंगे. तो आप कुछ भी वैल्यूज अपनी अकॉर्डिंग रख सकते हो. वैल्यूज हमेशा ऐसी रखो जिससे कि फ्रैक्शन में आंसर ना आए या डेसिमल में ना आए, पूरा पूरा सॉल्व हो. ठीक है, तो यहाँ पर x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे. अगर हमने सपोज पहले वाले में देखो अगर 5 ले लें, हम x को 5 ले लो, अगर देखो x प्लस वाई बराबर 10 है ना, x को 5 लो तो y कितना आ जाएगा 10 माइनस 5, तो y आ जाएगा हमारा 5. ठीक है, अब नेक्स्ट अगर आप x को 6 ले लो, चलो 6 ले लो, तो y कितना आ जाएगा 10 माइनस 6, तो y आ जाएगा आपका 10 माइनस 6 मतलब कि 4. और रख लो वैल्यू, और कोई रखनी है तो और क्या रख लेते हैं हम, y को आप 4 रख लो, तो 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा आपका x को अगर 4 रख लें तो y 6 आ जाएगा, है ना. सिंपल है, फर्स्ट इक्वेशन से आपने निकाल ली वैल्यू, दो भी निकाल लोगे तो भी सफिशिएंट है. अब सेकंड निकाल लो, इक्वेशन नंबर 2 के लिए निकालो. इस तरीके से एक पूरा एक टेबल बनाते हैं. पहले टेबल बना लेना, बस फिर सीधे वैल्यू प्लॉट करनी रह जाएंगी. ठीक है, एक्स एक्सिस के लिए और वाई एक्सिस के लिए. इसमें अगर आपने एक्स को देखो, कोशिश करो पॉजिटिव बन जाए. एक्स को हम लोग अगर क्या लें, या y को ले लो, चलो y को अगर 4 लोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, चलो y को 4 ले लो, x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4. तो ये इधर आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 4 8, तो ये आ जाएगा 8. और अगर हम x को 0 ले लें, 0 ले लें तो y कितना आ जाएगा -4. अगर x को 0 ले लें तो y आ जाएगा -4, है ना. देखो y इज इक्वल्स टू, ये देखो 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, तो ये आ जाएगा माइनस का y इज इक्वल्स टू 4, तो माइनस उधर जाएगा, y इज इक्वल्स टू -4. तो वैल्यू आप रफ में पुट कर सकते हो. और एक और ले लो, अगर आप क्या लोगे, अगर y 0 ले लें तो x कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा. तो इस तरह से आप डिफरेंट वैल्यूज ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको यही वैल्यूज लेनी है. सही है, लेकिन वैल्यूज ऐसी लो जो पूरी पूरी आ जाएं और ग्राफ में प्लॉट हो जाएं इजीली. ठीक है, चलो अब प्लॉट करते हैं. पहले फर्स्ट से करते हैं 5 5 5 एक्स एक्सेस पर और 5 ही वाई एक्सेस पर. तो ये बना हमारा ये आ गया आपका फर्स्ट पॉइंट. फिर 6 4 6 एक्स एक्सेस पर 4 वाई एक्सेस पर, ये बन गया. देन 4 6 4 एक्स एक्सेस पर 6 आ गया आपका ये. ठीक है, एक तो ये लाइन बन रही है.
आप चाहो तो लाइन को बना लेते हैं पहले। आप लोग स्केल से करेंगे, मेरी लाइन टेढ़ी-मेढ़ी हो सकती है बट आपको सीधी बनानी है, ठीक है? बन तो रही है वैसे, स्ट्रेट लाइन लग रही है ना? चलो, नेक्स्ट बनाओ 8, 4 एक्स एक्सिस पर 8 हमारा कहाँ आएगा? यहाँ आएगा 8 और 4, 4, 4, 4 वाई एक्सिस पर ये आएगा, ठीक है? और 0 -4, 0 और -4 ये आ गया, 0 -4, 4 0, 4 4 4 आ गया आपका ये और 0 यही रहेगा। तो इसको मिलाओ आप, इसको मिलाओ, इसको मिलाओ, इसको मिलाओ, इसको मिलाओ, ये देखो। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिल गया है। तो जहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको चेक करो, देखो कैसे? ये एक तो 3 पे आया, एक ये 7 पर आया। तो अब वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू कितनी हो गई है? x एक्सिस पर 7 और y की वैल्यू हो गई है 3। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा कि नंबर ऑफ गर्ल्स हैं आपकी 7 और नंबर ऑफ बॉयज हैं आपके 3। चेक भी कर सकते हो, देखो गर्ल्स जो हैं वो बॉयज से 4 ज्यादा हैं। क्लियर है? तो ये हमारा फर्स्ट आंसर है। तो ये हमने ग्राफिकली सॉल्व किया। इसमें जो रफ में आपको करनी होंगी वो क्या चीजें होंगी? ये जो वैल्यू पुट करनी है आप राइट साइड कर सकते हो, ठीक है? एक लाइन ड्रॉ करके कर लेना। मैं थोड़ा डायरेक्टली करती हूँ बट आपको ऐसे नहीं करना है, नंबर चाहिए ना। चलो सेकेंड पार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन का। इसी में हमारे 2 पार्ट से ये आ गया हमारा सेकेंड पार्ट, ठीक है? ये 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। अब कॉस्ट की बात हो रही है, 5 पेंसिल की और 7 पेन की, ठीक है? 50 रुपए की है। वेयर एज 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो पहले सबसे पहले हम लोग क्या ले लेते हैं? नंबर ऑफ, अब देखो अगर नंबर ऑफ पेन पता चल जाए आप और उससे आप मल्टीप्लाई करो, जो भी आप कॉस्ट लोगे, सपोज मैंने ले ली कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितनी है? रुपीज एक्स, ठीक है? और कॉस्ट ऑफ 1 पेन ले लेते हैं रुपीज वाई। अब बताओ, जब हमने 5 पेंसिल की बात कर रहे हैं तो उसे कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो गया? 5x हो गया। और 7 पेन की बात कर रहे हैं तो y से मल्टीप्लाई कर दें 7y हो जाएगा। ये तो समझ में आ रहा है कि कॉस्ट कैसे? जैसे सपोज आपके पास इतनी है कि एक पेन की कॉस्ट अगर 2 रुपए है तो मैं बोलूँगी 5 पेन की कितनी है? आप बोलोगे मैम 5 इंटू 2 10 रुपीज। तो इस तरीके से ये कर रहे हैं, ठीक है? तो चलो आप करो इसे सॉल्व। तो इक्वेशन बनाओ पहले। तो गिवन क्या है? 5 पेंसिल प्लस 7 पेन, पेन कितने हैं? वाई, कॉस्ट कितनी है? 50 रुपए। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। सेकंड है, अगर पेंसिल कितनी हो जाए? 7, 7x प्लस 5y, कॉस्ट कितनी आ गई? 46 रुपीज। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। इसमें भी कुछ नहीं करना, जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में किया था, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करनी है, उसको सॉल्व करना है। अब इसकी वैल्यूज पुट करने के लिए पहले हम फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू के लिए चार्ट यहाँ बना लेते हैं, ठीक है? ताकि हमारे पास स्पेस हो जाए। ये लो एक्स वाई, ठीक है? अब आप इसमें वैल्यूज देखो कैसे कैसे पुट करोगे। अगर मैं y की वैल्यू पुट करूँ, इजी हो जाएगा ना। देखो ये 7 की टर्म्स में है, ये 5 पहले वाले में। देखो अगर मैं y की वैल्यू पुट करूंगी तो ये इधर इजी हो जाएगा सॉल्व करने में। y की वैल्यू अगर मैं रखूं कितनी, अगर मैं y की वैल्यू 0 रख दूं फर्स्ट इक्वेशन में, देखो तो कितना आएगा? चेक करते हैं चलो। 5x प्लस 7 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 50। 0 हो गया, 5x इज इक्वल्स टू 50, x हो गया हमारा 50 अपॉन 5 10। तो अगर x सॉरी y 0 है तो x कितना है? 10। सही है। नेक्स्ट देखो और क्या रख सकते हैं हम? अगर हम y को 7, देखो y इज इक्वल्स टू, अगर मैं 5 रखूं, यहाँ मैंने लिया था y इज इक्वल्स टू 0। आप लिख सकते हो कि बाय पुटिंग y इज इक्वल्स टू 0 वी गेट x दिस। तो ये भी ठीक है। तो y अगर 5 लोगे, पहली वाली में कर रहे हैं, 5 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 50। ये हो गया 5x 35 इज इक्वल्स टू 50। 5 के मल्टीपल में ज्यादा लेंगे तो इजी सॉल्व हो जाएगा। 50 माइनस 35 कितना हो गया आपका? 15। तो x आ गया आपका 3। सही है। तो अगर हमारा ये 5 है तो ये 3 आएगा। एक वैल्यू और रख के देख लो। क्या रखें बताओ? 7 हमने 5 लिया था, 10 ले लिया। अगर हम इसे 10 लेते हैं, देखो अगर y को 10 लो, y को 10 लो तो कितना आएगा? अगर मैं y को 10 ले लूं तो x कितना आ जाएगा? 5x प्लस 70 इज इक्वल्स टू 50। तो 5x इज इक्वल्स टू 50 माइनस 70 माइनस 20, x आ जाएगा आपका माइनस का 4। ठीक है। तो अगर मैंने y को 10 लिया तो ये आ गया माइनस का 4। तो इजी बनाइए क्वेश्चन को, ठीक है? ये वैल्यू हो गई, पहला चार्ट हमारा निकल आया है। अब आप निकालो सेकंड चार्ट। सेकंड चार्ट फॉर सेकंड इक्वेशन एक्स वाई। क्या थी सेकंड इक्वेशन? देखो फटाफट।
7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। तो 7x प्लस 5y, अगेन मैं y को अगर यहाँ 5 रखूं, देखो जरूरी नहीं है यही वैल्यू लो, आप कुछ भी ले सकते हो। y को अगर 5 रखूं तो x क्या 3 आ रहा है, चेक करो फटाफट से। देखो इसको रखो कितना 5, 5 5 जा 25, तो ये आ गया, ये इधर आके कितना हो जाएगा 46 माइनस 25 21, 7x इज इक्वल्स टू 21, तो x आ जाएगा हमारा 3। ठीक है, तो ये आ गया x 3। अब अगर मैं y को -2 रखूं, -1 भी रख सकते थे, देखते हैं क्या आएगा। -2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये -10 इधर आके 56, 7 8 जा 56, मल्टीपल बनाओ 7 के जो कट जाए, तो हमने क्या लिया -2 और ये आ गया हमारा 8। और क्या ले सकते हैं हम, 5, 5 3 जा 15, 15 से नहीं बनेगी बात, 7 70, इसको ले लो। देखो x को अगर मैं 8 ले लूं, x को क्या ले लूं मैं 8 ले लूं, अगर x को अगर मैं 8 ले लूं तो 2 -2 ही आएगा वापस से, है ना, तो वही बात आ जाएगी, ये तो 7 कट जाएगा। तो आप और वैल्यू ले लो, 0 ले लो, चलो अगर हम x को 0 लेते हैं तो y कितना आएगा आपका 5y इज इक्वल्स टू 46। अब डेसिमल में आ रहा है, देखो है ना, हम देखते हैं डेसिमल में कैसे प्लॉट होता है। तो y आ जाएगा आपका 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 9.5, कितना आ जाएगा 9.5, 2 5 जा 10, 5 9.2 सॉरी, ये आ जाएगा आपका 9.2। ठीक है, तो ये आपका, मैं एक डेसिमल का भी प्लॉट करके दिखाती हूँ कैसे करोगे। ठीक है, चलो वैसे कोशिश करना है कि डेसिमल का ना लो, लाइन हमें स्ट्रेट बनानी है। अब पहले करते हैं हम इसको 10 0 10, ये थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, 8 9 10, ठीक है, 10 9 8, 10 0, तो यही बनेगा ये, तो 10 0 तो क्लियर है। 3 5, 3 5 कहाँ जाएगा आपका, ऊपर ऊपर ऊपर, ये आ गया आपका 3 5, -4 10, -4 आपका जाएगा नेगेटिव में लेफ्ट हैंड साइड, और 4 जाएगा आपका -4 10, 10 जाएगा आपका ऊपर, यहाँ जाएगा कहीं, 8 9 10, ठीक है, ये आया आपका 10, देख लो कहाँ पर गया है, ठीक है ना, पेन चेंज करूँ, ठीक है चलो, अब ये मिला दो इसे, चलो जल्दी से लाइन को ड्रॉ करो, ये बन गई हमारी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन हमारी ये बन गई है। अब आप क्या करो, नेक्स्ट वाले पॉइंट्स देखो क्या क्या है, 3 5 3 5, तो यही वाला बन गया 3 5, ठीक है, एक तो कॉमन पॉइंट हमें मिल ही गया है। और 8 -2, 8 -2, -2 नीचे आ गया, ये आ गया 8 -2, 0 9.2, 0 तो आपका यही हो गया, और 9.2 वाई एक्सिस पे आपका कहाँ जाएगा, लगभग यहाँ 9.289, ये ठीक है, तो इसको भी हम ऐसे मिला देते हैं, ये इसे क्रॉस करते हुए जाएगी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिल चुका है, वैसे आंसर हमें मिल गया है, ठीक है, ये तो ये हमें मिल गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3 5, तो ये आ गया आपका आंसर 3 5। तो अब क्या लिखोगे आप यहाँ पर, कि हम यहाँ लेंगे हमारा x कितना आ गया है 3 और y कितना आ गया है 5। तो अब हमें निकालना क्या था, देखो अभी तो हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकाली है, वो क्या कह रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड दैट कॉस्ट ऑफ वन पेन। तो वन पेंसिल की कॉस्ट आ गई है आपकी 3 रुपीज, और पेन की आ गई है 5 रुपीज, ठीक है, ये आपकी कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल है, वन पेन हमने निकाल ली है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसमें दोनों ही, वैसे क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं लेकिन ग्राफिकली करेंगे तो टाइम लगेगा, तो कोई बात नहीं है, आराम से समझ के करो, इजीली सॉल्व होंगे, ठीक है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन क्वेश्चंस की पर। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन 2 क्या कहता है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, ये a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, फाइंड out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point, are parallel or coincident। थ्योरी पार्ट अगर आपने देखा इंट्रोडक्शन, उसमें मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, ये रेशियोज की बात की थी, मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज कुछ टर्म्स बताए थे, तो उसी में एक बार रिकैप कराती हूँ। जो हमारी ये होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है, इसमें हमारा जो ये है, ये वाला आपका ये स्टैंडर्ड एक्स का कोफिशिएंट ए वाला है, वाई का कोफिशिएंट बी वाला है, और सी हमारा कांस्टेंट टर्म है। तो अगर दो इक्वेशन हो जाए a1 b1 c1 और a2 b2 c2, तो यहाँ पर a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, ये तीन रेशियोज होते हैं। इन तीन रेशियोज में तीन कंडीशन होती है। अगर
ये तीनों में A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के बराबर नहीं है, फिर C1 अपॉन C2 के बराबर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पहली ही कंडीशन में ये बराबर नहीं है तो आप बोलोगे लाइन इंटरसेक्ट। जो हमने ऊपर सॉल्व किया जिसमें एक सोल्यूशन मिला है, लाइन इंटरसेक्ट, इसका मतलब वन सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट, अगर A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 ये तीनों बराबर है तो क्या करेंगे, ये कोइंसिडेंट लाइन होती है। क्या होती है? कोइंसिडेंट, मतलब लाइन के ऊपर लाइन आएगी। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, क्या बोलते हैं इसको? कोइंसिडेंट। ठीक है, कैसे फाइंड करते हैं बताती हूँ। और अगर A1 अपॉन A2 तो B1 अपॉन B2 के बराबर है, लेकिन C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं है। क्या बोला मैंने? अगर A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के बराबर है, बट इफ इट इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 देन वी कैन से लाइंस आर पैरेलल। लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल लाइंस होंगी। ठीक है, तो ये तीन कंडीशंस हैं, ये आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। आगे के सेकंड थर्ड दोनों क्वेश्चंस में यही चीजें यूज होंगी। अच्छा, एक चीज मैंने और बताई थी, अगर सॉल्यूशंस मिलते हैं, वन एटलीस्ट वन सॉल्यूशन मिलता है और मैनी सॉल्यूशन मिलने चाहिए, अगर कम से कम एक सॉल्यूशन में मिलता है तो उस तरीके की लाइन को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट, और नहीं मिलता है पैरेलल लाइन के केस में स्पेशली दीज आर इनकंसिस्टेंट। उस पर आगे बात और करेंगे, पहले इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। हमें क्या क्या चाहिए? इंटरसेक्ट करती हैं या नहीं करती हैं, पैरेलल है या नहीं है, एंड नेक्स्ट इज दैट इज कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मींस कोइंसाइड करना, लाइन के ऊपर लाइन आना। ठीक है, चलो चेक करते हैं। चेक कैसे करेंगे? ये हमारा आ गया A1, ठीक है, ये आ गया A1 B1 C1 A2 B2 C2। माइनस का ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो निकालो A1 अपॉन A2 निकालो, 5 अपॉन 7, फिर -4 अपॉन 6, 8 अपॉन -9। चेक करो, 5 अपॉन 7 क्या -4 अपॉन 6 के बराबर है? आप बोलोगे दिस इज नॉट इक्वल। तो क्या बोलोगे, ये वाली लाइन क्या है? अच्छा, कुछ अगर ये कटता है तो इसको काट सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखो, 4 2 ज़ा 8 6, 4 2 ज़ा 8, ये कटता नहीं है। तो आप क्या बोलोगे इसको? नॉट इक्वल ही है, तो हमें इसको चेक करना है। यहाँ बोलोगे A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो आप क्या बोलोगे कि लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। क्लियर हो गया? तो लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, तो ये हमारा पहला वाला हो गया। इज दैट क्लियर? चलो बिल्कुल ऐसे ही चेक करने हैं सारे। अब इसको चेक करो, ये क्या आ गया? A1 अपॉन A2, सॉरी ये आ गया हमारा, क्या आ जाएगा बताओ? ये A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो x का कोफिशिएंट 9 है, 9, और यहाँ कोफिशिएंट x का 18 है, और 3 अपॉन 6 और 12 अपॉन 24। चेक करो जरा इसको एक बार, क्या ये बराबर है? एक बार चेक करो, 9 2 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6, 12 2 ज़ा 24। क्या ये सब काट के 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 नहीं मिल रहे? मिल रहे हैं ना? तो इसका मतलब क्या हो गया? A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। तो क्या बोलते हैं ये होते हैं जब लाइन क्या हो? कोइंसिडेंट। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे? लीनियर इक्वेशंस कोइंसिडेंट ईच अदर, या बोल सकते हो ये क्या है? एक दूसरे के क्या है? कोइंसिडेंट है। तो द लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट, लाइंस आर कोइंसिडेंट, या लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट। मतलब अगर आपसे पूछें कितने सॉल्यूशन होंगे तो इसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन ऐसे होंगे। जैसे दो लाइन मिली है ना, एक लाइन ये मिली है तो इसी के ऊपर ही एक और लाइन ये ऐसे मिलेगी, इसके ऊपर ओवरलैप करेगी इसको, मतलब नीचे वाली लाइन को छुपा देगी। तो ये इसके इनफाइनाइट हर सॉल्यूशन, मतलब इसका हर पॉइंट उसका सॉल्यूशन होगा। देन वी कैन से इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं इनके। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? 6x, ये आ गया हमारा 6 अपॉन 2। चेक करो, -3 अपॉन -1, 10 अपॉन 9। ये देखो, 2 3 ज़ा 6, माइनस माइनस प्लस, तो ये तो बराबर है ना? 3 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3, बट दिस नॉट इक्वल टू 10 अपॉन 9। तो यहाँ पर कंडीशन कौन सी आ रही है कि A1 अपॉन
A2 is equal to B1 upon B2, but this is not equal to C1 upon C2. तो यहाँ पर क्या होगा, लीनियर इक्वेशंस या लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। आ गया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वो भी काफी हद तक ऐसे ही है। On comparing the ratio A1 upon A2, B1 upon B2, C1 upon C2, find whether the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent. अभी बताया मैंने कि consistent कब होती हैं? Consistent होती हैं at least one solution मिले, at least one solution मिलना चाहिए। मतलब या तो क्या होनी चाहिए, intersect होनी चाहिए या फिर coincident होनी चाहिए। क्लियर? और इनकंसिस्टेंट के केस में क्या होगा, इनकंसिस्टेंट यहां पर आपका होगा पैरेलल लाइन वाला केस। क्लियर है? अब आपको ये पता लग गया है कि A1 अपॉन A2 बराबर हो गया। अब इस क्वेश्चन को जल्दी से ध्यान से करेंगे। चलो चेक करो। 3 देख लो, ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, A2 है, B2 है, C2 है। बहुत ध्यान रखना कि इक्वल नहीं होता है, लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे नंबर्स को। ठीक है, 3x प्लस 2y माइनस 5 स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे इक्वेशन की, इक्वल टू 0। और यहाँ क्या आ जाएगा, 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से देखो, इसी को देखो, यहीं पर अगर हम रेशो बना लें, मेरे पास कोई और कलर है तो मैं देखती हूँ, ये लो, इसे हम ब्लैक कलर से समझते हैं। देखो, अगर यही रेशो समझो, यही रेशो समझो, यही रेशो समझो, 3/2, 2/-3 क्या बराबर है, नहीं है। और फिर -5/-7 पे तो जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये क्या हो गया, 3/2 इज नॉट इक्वल टू 2/-3, और नॉट इक्वल है 5/7 के भी, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपको इतना ही चेक करना है। तो अब आप यहाँ लिखोगे A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो क्या होगा, इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे तो वन सोल्यूशन होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये कंसिस्टेंट है। ठीक है, क्या है, कंसिस्टेंट है। तो इन्होंने क्या पूछा था, चेक करिए कि इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। आप बोलोगे इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। क्लियर हो गया? सिमिलरली हम नेक्स्ट कर लेते हैं ऐसे ही, इसको भी हम ऐसे ही कर लेते हैं। चलो इसको भी ऐसे ही लिखो, 2x माइनस 3y माइनस 8, 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब इन्हें चेक करो, फिर से इसका हम रेशो बनाएंगे। मैं यही बना रही हूँ रेशो जिससे आपको पता रहे। देखो, ये देखो, आप पेंसिल से स्कूल में ही बना सकते हो, कोई कुछ नहीं कहेगा। 2/4 माइनस 3/6, तो 2/4 कितना हो गया, 1/2, माइनस 3/-6 माइनस माइनस प्लस, ये भी 1/2 हो गया। काट लो, 3 2 6, माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 8/9 इसके बराबर नहीं है। तो क्या कंडीशन आ रही है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। जरा ऊपर फटाफट जाओ, देखो क्या था इस कंडीशन में, क्या था, ये पैरेलल लाइन का केस है, और पैरेलल लाइन के केस में क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। अभी बताया था मैंने, पैरेलल लाइन के केस में इनकंसिस्टेंट होता है। तो आप यहाँ बोल देना कि ये पैरेलल लाइंस होंगी और इनकंसिस्टेंट होगा। बस कंसिस्टेंट कहाँ होगा, जहां सोल्यूशन मिलेगा। और पैरेलल लाइन में कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, जो कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, लाइन ऐसे एक दूसरे से पैरेलल जाएंगी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट ट्राई करो। 3/2, 5/3, रुक जाओ, अभी मैंने वो तो बनाई नहीं इक्वेशन। तो आप लोग भी मत करना ऐसी गलती। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। 3/2x 5/3y, ये कुछ नहीं है, ये y होगा। ठीक है, -7 इज इक्वल्स टू 0, और आपका ये आ गया 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। चलो अब चेक करो, इसको चेक करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर देखो अपॉन में आ गया। तो ये 3/2/9, 5, ऐसे आप कर भी सकते हो कि ये मैं A1/A2 चेक कर रहा हूँ और ये B1/B2 कर रहे हैं, और ऐसे करके भी कर सकते हो। ठीक है, क्या आएगा, 5/3 अपॉन में -10 माइनस का 7 अपॉन में -14।
चेक करो क्या आएगा ये 3/2 और 9 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कितना आ जाएगा 2 9 18, 5 ये 3 10 30 माइनस का 30 और ये आ जाएगा 7 1 7 7 2 14 1/2। तो क्या ये बराबर है? ये हो गया 3 6 18 इज नॉट इक्वल टू 1/6 इज नॉट इक्वल टू 1/-6। ये ध्यान रखिएगा। और ये 1/2 तो बराबर है ही नहीं। तो जब ये बराबर नहीं है, पहले वाले को ही देख लिया आपने, ठीक है। a1/a2 अगर नहीं है बराबर b1/b2 के, तो आप पहले ही कह दो कि क्या है, इंटरसेक्ट करेंगी एट वन पॉइंट और कंसिस्टेंट हैं। क्या है? कंसिस्टेंट हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 और तो इसे लिख लो 5x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0 माइनस 10x प्लस 6y। बच्चों प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखेंगे। प्लस 22 हो गया इक्वल टू 0। इसको भी हम लोग यही सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये वाला बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। 5/-10 कितना हो गया 1/-2 तो माइनस 1/2। 3/6 3 2 6 ये भी हो गया माइनस का 1/2 और 11 2 22 ये भी हो गया माइनस 1/2। तो यहाँ पर क्या आ गया है a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 ऑल आर इक्वल। देन वी कैन से लाइन कोइंसिडेंट। पहले कंसिस्टेंट बाद में लिखेंगे, पहले आप कोइंसिडेंट लिख लो ताकि आपको याद रहे। ठीक है, पहले लिखो कोइंसिडेंट लाइंस। तो आप बोलोगे ये कौन सी होती है? कंसिस्टेंट, क्योंकि हमें इसमें सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। कैसे सॉल्यूशन मिल रहे हैं? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिल रहे हैं। क्लियर है? तो ये भी हो गया हमारा इसके साथ पार्ट। अब आ जाओ, आपका कितने पार्ट्स हैं इसमें? वन मोर पार्ट इज देयर। 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। चलो करो इसको। 4/3x प्लस 2y minus 8 is equals to 0. Then 2x plus 3y minus 12 is equals to 0. इसको चाहे तो ऐसे ही कर लो डायरेक्टली। मैं रेड पेन ले लेती हूँ। ये देखो, अब आप चेक करो। ये होगा पहला रेशो 3/2 हो जाएगा। ये आपको आता है ना करना। अगर ऐसे हो a/b और होल अपॉन c/d हो तो क्या होता है? ये वाली टर्म रेसिप्रोकल हो जाती है। तो a/b इंटू d/c। तो ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसलिए इसे मैंने थोड़ा डायरेक्टली कर दिया। आपको आ गया होगा आई थिंक। चलो ये रब हो जाएगा यहाँ से। तो ये आ गया हमारा 2/3 और ये आ गया हमारा -8/-12। चेक करिए 2 2 4। ये कितना आ गया 2/3। ये आ गया माइनस माइनस प्लस 4 2 8 4 3 12। अगेन यहाँ पर भी a1/a2 b1/b2 और c1/c2 हमारे क्या आ गए हैं? इक्वल आ गए हैं। तो इससे आप क्या बोलोगे कि ये कंसिस्टेंट हैं। क्या है ये? कंसिस्टेंट है। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 इसके साथ फिनिश होता है। तो इसके साथ हमारे 3 क्वेश्चन खत्म हुए हैं। अभी नेक्स्ट पार्ट में मैं आगे के क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व करूंगी। उसमें भी कुछ ग्राफिकल सॉल्यूशंस हैं, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो इतना रिवाइज करो। टिल देन बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।